ज्ञानवापी पर फैसले पर अब खुलकर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। हिंदू पैरोकार जहां काशी के बाद मथुरा और तमाम विवादित मस्जिदों को लेकर रास्ता बता रहे हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। और ओवैसी ने तो ज्ञानवापी के फैसले को बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने हर किसी को बिकाऊ बता दिया। कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। आप पार्लियामेंट में बनाएंगे, आर्डर बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पास करेंगे, उसके बाद कह देंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, सब लोग बिक जाओ हमारे हाथ। ज्ञानवापी के फैसले को क्या माना जाए हिंदू पक्ष की जीत? अयोध्या के बाद काशी की जय या फिर महज एक अदालती फैसला? 12 सितंबर के फैसले से हिंदू पक्ष गदगद है। कोई काशी में मंदिर की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहा है, तो कोई दूसरे विवादित मस्जिदों का रास्ता खोलने वाला। फिर चाहे वो मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद हो या फिर कुतुब मीनार का मंदिर विवाद, ताजमहल बनाम तेजो महल का दावा हो या फिर आगरा का जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे का केशव देव की मूर्ति का विवाद, भोजशाला का विवाद हो या फिर कर्नाटक में बीदर के पीर पाशा दरगाह का विवाद, टीपू सुल्तान पैलेस को लेकर विवाद हो या फिर बेंगलुरु के मलाली मस्जिद विवाद, असदुद्दीन ओवैसी ज्ञानवापी के फैसले को लेकर कुछ ऐसा ही डर जता रहे हैं। ज्ञानवापी के फैसले पर बात करते हुए वो न सिर्फ बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए, बल्कि इसका अंजाम भी बताने लगे। अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पे जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आप तमाम गवाह हैं, मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी में जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो अब आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। देश में अब बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहां पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर ओवैसी मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम पक्षकारों का गुस्सा वर्शिप एक्ट को दरकिनार करने पर है। ज्ञानवापी के फैसले में 1991 के वर्शिप एक्ट को बाहर रखा गया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया, जबकि हिंदू पक्ष की दलीलों को मान लिया। आप दोनों की दलीलों को भी देख लीजिए। मुस्लिम पक्ष की दलील ये रही कि 350 वर्षों से ज्यादा वक्त से जमीन पर मुस्लिमों का कब्जा रहा है। स्वामित्व का सबूत 1883 के खसरा में मौजूद है। वर्शिप एक्ट 1991 के तहत जो उपासना स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से दलील ये रही कि 1993 तक वो बिना रोक टोक पूजा करते आ रहे थे, जबकि 1993 के बाद उन्हें साल में सिर्फ एक बार पूजा की इजाजत मिलने लगी। लिहाजा यहाँ वर्शिप एक्ट 1991 लगता ही नहीं है। मुस्लिम पैरोकारों को अब ऊपरी अदालत से उम्मीद है, जहां वो एक बार फिर 1991 वर्शिप एक्ट को ही आधार बनाएंगे। कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था अब वो चीजें हो रही है सामने हमारे। अपर कोर्ट में ये इसके खिलाफ फैसला होगा और ये काबिल समाअत ही नहीं रहेगा। इस किस्म का फैसला होना चाहिए। वाराणसी जिला अदालत ने अपने 26 पेज के फैसले में माना कि श्रृंगार गौरी की पूजा वाली अर्जी में जो दावा किया गया है
वो उपासना स्थल कानून 1991 के दायरे में नहीं आता। कोर्ट ने उस सबूत को माना जो 1993 तक श्रृंगार गौरी की पूजा की पुष्टि करता है। चित्रा त्रिपाठी, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।